हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैक ऑनलाइन लेक्चर्स। आज का लेक्चर नंबर 65 काफ़ी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। बहुत ही बेसिक कुछ चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। क्या डिस्कस करने जा रहा हूँ? 3 इंपॉर्टेंट थर्मोडायनामिकली हमारे पास डिवाइसेस होते हैं। नंबर 1 हीट इंजन, नंबर 2 रेफ्रिजरेटर, नंबर 3 हीट पंप। इन तीनों डिवाइसेस का कॉन्सेप्ट आज के इस छोटे से लेक्चर में, एक ही लेक्चर में आपको समझाने जा रहा हूँ। साथ ही इनसे जुड़ी हुई 2 इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। जो हीट इंजन है उसके साथ जुड़ी हुई टर्म है थर्मल एफिशिएंसी या एफिशिएंसी, थर्मल एफिशिएंसी ऑफ इंजन। तो हम इसको भी डिस्कस करेंगे कि कैसे कैलकुलेट करते हैं, होती क्या है, ये बता दूंगा इसके लेक्चर में। साथ ही रेफ्रिजरेटर और हीट पंप, इन दोनों डिवाइसेस के लिए हम कोई एफिशिएंसी की बात नहीं करते। रेफ्रिजरेटर और हीट पंप की एफिशिएंसी की बात नहीं की जाती, वहां हम उसकी इफेक्टिवनेस को देखने के लिए एक टर्म यूज करते हैं जिसको कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, जिसको आप एनर्जी परफॉर्मेंस रेशो भी बोलते हैं। एनर्जी परफॉर्मेंस रेशो, EPR, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस और एनर्जी परफॉर्मेंस रेशो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। साथ ही एक रिलेशन भी है COP ऑफ रेफ्रिजरेटर और COP ऑफ हीट पंप, इन दोनों के बीच में, वो बहुत क्रूशियल है हर कंपटीशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो आज के इस लेक्चर में सारा कुछ मैंने जो आपको ब्रीफ किया है एक्सप्लेन कर दूंगा, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले हीट इंजन की चर्चा करते हैं कि हीट इंजन का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, नंबर 1। नंबर 2 थर्मल एफिशिएंसी अगर उसकी कैलकुलेट करनी हो तो वो कैसे कैलकुलेट करते हैं और वो होती क्या है। तो देखो, हीट इंजन एक ऐसा डिवाइस है, हीट इंजन कोई भी एक ऐसा डिवाइस, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं हीट इंजन, जो कि 2 थर्मल रेजरवायर्स के बीच में इंटरेक्ट करेगा। और वो जो दोनों रेजरवायर हैं वो कैसे होंगे? एक हाई टेम्परेचर का रेजरवायर है जिसको हम सोर्स बोलते हैं। सोर्स क्या है? थर्मल एनर्जी का हाई टेम्परेचर वाला रेजरवायर जिसमें से हीट निकालेंगे हम, ठीक है, हम मतलब कौन? डिवाइस। और दूसरा हमारे पास सिंक, लो टेम्परेचर वाला। तो हाई टेम्परेचर वाला यानी कि सोर्स, उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा TH। लो टेम्परेचर वाला सिंक, उसका टेम्परेचर कम होगा TL, लो टेम्परेचर वाला। तो TH हायर टेम्परेचर, TL लोअर टेम्परेचर, TH इज ग्रेटर देन TL। ये तो बात समझ में आ गई। तो इन दोनों के बीच में ये इंटरेक्ट करता है। और इंटरेक्ट कैसे करता है? अगर ये डिवाइस हीट इंजन है तो ये अपने एक थर्मोडायनामिक साइकिल में, साइकिल पता है ना आपको, जैसे आपके पास 4 स्ट्रोक इंजन है, 2 स्ट्रोक इंजन है, तो 4 स्ट्रोक्स में आपका एक थर्मोडायनामिक साइकिल कंप्लीट हो रहा है, 2 स्ट्रोक्स में एक थर्मोडायनामिक साइकिल कंप्लीट हो रहा है, वो वाली बात। तो अपने एक थर्मोडायनामिक साइकिल में ये कुछ हीट इस सोर्स से लेगा, एक थर्मोडायनामिक साइकिल में। मान लो इसने QH हीट ली है, QH हीट, ठीक है जी। और इसने क्या किया? कुछ वर्क दिया है। देखो, कुछ आपको वर्क आउटपुट दी, इंजन है ना, इंजन से आपको वर्क मिलेगा। तो इंजन ने कुछ हीट ली सोर्स से और कुछ वर्क दिया। और सिंक के साथ इंटरेक्शन कैसे है कि बाकी की बची हुई हीट जो है उसने सिंक में थ्रो कर दी। कितनी कर दी? QH हीट इसने ली अपने एक साइकिल में, उस हीट का कुछ परसेंटेज इसने वर्क में कन्वर्ट कर दिया और बाकी की बची हुई हीट इसने सिंक में भेज दी। तो ये आपके पास कॉन्सेप्ट है हीट इंजन का। अब ध्यान दो, जो आपके पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स भी है वो भी क्या कहता है? फॉर एवरी थर्मोडायनामिक साइकिल आपके पास जो समेशन बनती है फॉर होल कंप्लीट साइकिल, किसकी? हीट ट्रांसफर की, टोटल हीट ट्रांसफर, that must be equal to total work transfer for the cycle। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स भी है जो मैंने आपको करवाया था, ठीक है, पिछले लेक्चर्स में। जरा देखिए, बहुत अच्छे से आपको समझाया। इसका मतलब क्या है? टोटल इनकमिंग जो है दैट मस्ट बी टोटल आउटगोइंग एनर्जी की। तो यहाँ पर देखो, टोटल वर्क ट्रांसफर ये है पूरे साइकिल में से जो मिल रहा है। टोटल हीट ट्रांसफर कितना है पूरे साइकिल का? इस डिवाइस के लिहाज से देखोगे, इतनी हीट इसने ली है, इतनी हीट इसने बाहर फेंक दी, यानी QH माइनस QL ओवरऑल हीट इंटरेक्शन है, ठीक है ना, QH माइनस QL। सो पूरे साइकिल के लिए अगर ये डिवाइस की बात करें, इस डिवाइस ने कितनी हीट ली पूरे साइकिल के लिए? QH ली थी, लेकिन QL फेंक भी तो दी ना, बाहर निकाल दी उसने एग्जॉस्ट वाल्व से। इसका मतलब है एक साइकिल के लिए उसने अपने पास कितनी हीट ली? QH माइनस QL प्रैक्टिकली, ठीक है। और वो आपके पास वर्क की फॉर्म में अपीयर हो गई। तो वर्क दैट मस्ट बी इक्वल टू QH माइनस QL,
ठीक है, बात समझ में आ गई ना। तो ये आपके पास कॉन्सेप्ट बनता है किसका, हीट इंजन का। अब बात आती है हीट इंजन की एफिशिएंसी। ठीक है, इसकी एफिशिएंसी हम कैसे लिखते हैं, ईटा इज द सिंबल फॉर एफिशिएंसी। थर्मल एफिशिएंसी भी लिख सकते हो। तो वो क्या है, वो है कितना वर्क एक साइकिल में हीट इंजन ने दिया, वर्क आउटपुट पर साइकिल, वर्क आउटपुट पर साइकिल फ्रॉम द इंजन कितना मिला, और बदले में उसको देना क्या पड़ा हमें वर्क लेने के लिए, भाई देनी तो हीट देनी पड़ी ना हमें, कि किसी न किसी तरीके से हीट दिया, फ्यूल जलाया कंबस्टन चैम्बर के अंदर, पेट्रोल डीजल कुछ भी, वहां से हीट निकली है ना, तो हमने उसको हीट दी थी। कितनी हीट दी, प्रैक्टिकली तो हमने QH हीट ही दी है ना अपनी तरफ से, हमारा तो जोर इतना ही लगा ना, उसने उसका कुछ हिस्सा वर्क में देके बाकी की एटमॉस्फेयर में फेंक दी, वो बात अलग है। तो हमने हीट कितनी दी, हमने तो भाई QH दी थी, या यहाँ लिखो हीट सप्लाइड पर साइकिल। ठीक है, तो ये डेफिनेशन बनती है किसकी, थर्मल एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन। याद रखिए, थर्मल एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन इज वर्क आउटपुट फ्रॉम द इंजन पर साइकिल की बात कर लो, डिवाइडेड बाय हीट सप्लाइड टू द इंजन पर साइकिल। यानी कि वर्क आउटपुट कितना है W यहां से, और हीट सप्लाइड कितना है QH। ठीक है, और W क्या है QH माइनस QL, तो QH माइनस QL डिवाइडेड बाय QH। बात समझ में आई ना, W की जगह हमने क्या लिखा, QH माइनस QL बाय QH। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, QH बाय QH 1 माइनस QL बाय QH अब ध्यान से देखो, QL क्या है, QL है सिंक को कितनी हीट उसने फेंक दी अपना काम बनाने के बाद, यानी कि हीट रिजेक्टेड। तो QL की जगह आप याद रखने के लिए ऐसे भी लिख सकते हो 1 माइनस QL, दैट मीन्स QR, हीट रिजेक्टेड। ऑब्वियसली जब हीट रिजेक्ट करेगा कहाँ करेगा, सिंक में करेगा, तो हीट रिजेक्टेड बटा QH क्या था, इस हीट इंजन ने कितनी हीट ली सोर्स से, यानी हमने सोर्स से कितनी हीट इसको सप्लाई करी है ना पर साइकिल में। तो QH बेसिकली क्या है, QS याद रखने के लिए। तो हीट रिजेक्टेड पर साइकिल, हीट सप्लाइड पर साइकिल। डिवाइस ने कितनी हीट रिजेक्ट करी सराउंडिंग में, सिंक में, डिवाइस को कितनी हीट सप्लाई करी गई पर साइकिल में। ठीक है जी, तो ये हमारे पास फॉर्मूला बनता है एफिशिएंसी का, तो इसको नोट कर लीजिए आप अच्छे से। एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन इज इक्वल टू 1 माइनस हीट रिजेक्टेड बाय हीट सप्लाइड। ठीक है जी, तो देखो इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू तो होगी ना, 0 पॉइंट समथिंग होगा, क्योंकि QR जो है रिजेक्टेड हीट दैट इज ऑलवेज लेस देन हीट सप्लाइड इन केस ऑफ हीट इंजन। ठीक है, अगर 100 यूनिट हीट लिए तो 20-30 यूनिट वर्क आ गया, बाकी का क्या गया, लॉस में गया ना। तो आपके पास QR इज लेस देन QS, तो 1 में से कुछ माइनस करोगे तो आपके पास नेचुरली जो एफिशिएंसी है 100 से कम बन गई है। ठीक है ना, तो ये हमारे पास बनता है कॉन्सेप्ट हीट इंजन का, जिसके साथ जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट टर्म है एफिशिएंसी या थर्मल एफिशिएंसी, जो मैंने एक्सप्लेन कर दी। अब बात करते हैं दूसरा कॉन्सेप्ट रेफ्रिजरेटर और हीट पंप का। सबसे पहले बात करते हैं रेफ्रिजरेटर की। रेफ्रिजरेटर एक ऐसा डिवाइस है, दिस इज डिवाइस, R लिख देता हूं मैं, रेफ्रिजरेटर, जो कि अगेन 2 रेजरवायर्स के बीच में इंटरेक्ट करेगा। एक रेजरवायर होगा हाई टेम्परेचर वाला और दूसरा होगा लो टेम्परेचर वाला। ठीक है, ये हाई टेम्परेचर का रेजरवायर और ये लो टेम्परेचर का रेजरवायर। इसको लिख देते हैं TH हाई टेम्परेचर वाला, ये TL लो टेम्परेचर वाला। रेजरवायर का मतलब होता है उसमें से जितनी मर्जी हीट निकालते जाओ, उसका टेम्परेचर ना कम होगा ना ज़्यादा बढ़ेगा। जितनी मर्जी हीट उसमें डाल दो टेम्परेचर बढ़ने वाला नहीं है, TL ही रहेगा। जितनी मर्जी हीट उसमें से निकाल लो टेम्परेचर कम होने वाला नहीं है, TH ही रहेगा। उसको हम कहते हैं थर्मल रेजरवायर। तो एक ये TH TL यानी हाई टेम्परेचर रेजरवायर, लो टेम्परेचर वाला रेजरवायर। इन दोनों के बीच में काम करने वाला कोई भी डिवाइस रेफ्रिजरेटर कब कहलाता है? रेफ्रिजरेटर तब कहलाएगा जब वो उस बॉडी से हीट उठाएगा जिसका टेम्परेचर पहले ही कम है। ध्यान दो, लो टेम्परेचर वाली बॉडी में से हीट उठाएगा जिसका टेम्परेचर पहले ही कम है, और हाई टेम्परेचर वाली बॉडी में हीट थ्रो करेगा जिसका टेम्परेचर पहले ही ज्यादा है। अब हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में तो हीट अपने आप फ्लो होती है, तो आपको पता है नेचुरली, इट इज नेचुरल फिनोमिना। बट लो टेम्परेचर
वाली बॉडी से हाई टेम्परेचर वाली बॉडी की तरफ अगर आपने हीट लेकर जाना है तो वो अपने आप तो होने वाला नहीं है। तो लो टेम्परेचर वाले से अगर इसने हीट लेनी है, ठीक है, कितनी हीट ली, मान लो इसने हीट ली है QL, और हाई टेम्परेचर वाली बॉडी में अगर इसने हीट कुछ फेंकनी है, सेम QL तो भेजेगा ही भेजेगा ना, खा तो नहीं जाएगा। तो उसके लिए इसको बाहर से वर्क देना पड़ेगा इस डिवाइस को, अपने आप ये काम नहीं होने वाला, इसको बाहर से वर्क चाहिए ही चाहिए, वर्क इनपुट इसको चाहिए, जो कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की डेफिनेशंस भी बनती हैं। केल्विन प्लैंक, क्लोजियस, दोनों मैंने लेक्चर नंबर 61 62 में डिस्कस किया, वो जरा एक बार आप देख लेना, ठीक है। जरा डिटेल में यहाँ पे हम नहीं जा रहे। यहाँ मतलब क्या है कि आपको इसको वर्क देना पड़ेगा हर एक साइकिल में, इट विल रिक्वायर सर्टेन वर्क इनपुट, तब ये काम कर पाएगा कि नीचे से हीट लेकर ऊपर हीट फेंक पाएगा। अब अगर हम एनर्जी कंजर्वेशन की बात करें, जाउल्स लॉ, फर्स्ट लॉ की बात करें, तो वो यहाँ पे भी लगना चाहिए। कोई भी डिवाइस उसके ऊपर काम करेगा, टोटल इनकमिंग टोटल आउटगोइंग के बराबर होनी चाहिए। तो इस डिवाइस के लिए इतनी एनर्जी हीट की फॉर्म में आ रही थी, इतनी एनर्जी वर्क की फॉर्म में भी तो आ रही है, और इतनी एनर्जी फिर बाहर जा रही है इस डिवाइस से एक साइकिल में, एक साइकिल में, एक साइकिल में, एक साइकिल में। तो टोटल इसमें कितनी एनर्जी आई, QL प्लस W, और टोटल बाहर कितनी जाएगी फिर, QL प्लस W भी तो जाएगी ना, राइट। तो ये मैग्नीट्यूड की बात है, ये भी जाउल्स में, ये भी जाउल्स में ऐड ऑन हो जाएंगे ना, दोनों एडअप हो जाएंगे। तो कहने का मतलब है हमने एनर्जी बैलेंस तो करना ही करना है, वो तो होकर ही रहेगा ना। एनर्जी कंजर्वेशन तो यूनिवर्सल लॉ है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है। तो रेफ्रिजरेटर इस तरह से काम करता है कि लो टेम्परेचर वाली बॉडी से कुछ हीट उठा के हाई टेम्परेचर वाली बॉडी में फेंकता है, और जो हाई टेम्परेचर वाली बॉडी में एनर्जी जा रही है ऑटोमेटिकली वो क्या होगी फिर, इससे ज़्यादा ही होने वाली है, क्योंकि वर्क इनपुट भी उसको मिला। तो एक इसका मतलब ये भी है कि इसको ऑपरेट कराने के लिए हमें बाहर से एनर्जी देनी पड़ती है इन द फॉर्म ऑफ वर्क, बाहर से वर्क देना पड़ता है। तो ये भी यहाँ बात समझने वाली है। तो ये तो हो गया कॉन्सेप्ट रेफ्रिजरेटर का, ठीक है जी। अब उसके बाद बात आती है हीट पंप की। हीट पंप क्या होता है, हीट पंप भी एक ऐसा ही डिवाइस है। देखिए अगेन वी विल हैव सम डिवाइस जिसको हम हीट पंप बोलेंगे। कब, जब वो दो रेजर्वायर्स के बीच में काम कर रहा है, ऐसे ही जैसे ये दो रेजर्वायर हैं जिसका टेम्परेचर एक का TH और दूसरे का TL, हायर वाले का TH, लोअर वाले का TL। ध्यान दो, TH ग्रेटर देन TL, ये तो है ही है हमारे पास कंडीशन। तो यहां पर हीट पंप क्या करेगा भाई साहब, हीट पंप का भी वही काम है कि लो टेम्परेचर वाली बॉडी से हीट उठाना, कितना उठाया मान लो QL, और हाई टेम्परेचर वाली बॉडी में हीट फेंकना QH। और ऐसा काम करने के लिए बाहर से वर्क देना पड़ेगा एज पर सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो ये रहा वो बाहर से जो हमने वर्क दिया, तो सेम है। तो क्वेश्चन आपके माइंड में आना नेचुरल है, स्वाभाविक है कि अगर दोनों सेम तरीके से चल रहे हैं, सब कुछ सेम है, तो व्हाई इट इज रेफ्रिजरेटर, व्हाई इट इज हीट पंप, दो अलग अलग डिवाइसेस कैसे हो गए। वो इस तरह से हुए, इनका कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा हमें। कॉन्सेप्ट क्या है, रेफ्रिजरेटर का काम क्या है। रेफ्रिजरेटर आपने अपने घरों में भी देख रखे हैं, एयर कंडीशनर की बात कर लीजिए, बात एक ही है कुल मिला के। रेफ्रिजरेटर का काम क्या है, जैसे आपके घरों में रेफ्रिजरेटर है तो उसके अंदर आपने कुछ सब्जियां रखी, दूध फल सब्जियां सब कुछ रखा हुआ है, उसको ठंडा रखना है आपने, यानी इंटरनल स्टोरेज जो है, स्टोरेज को आपने ठंडा रखना है। अब स्टोरेज में आपने गरम गरम दूध रख दिया और रेफ्रिजरेटर से आप चाह रहे हो कि वो उसको ठंडा कर दे, तो वो कैसे ठंडा करेगा, उस गर्म दूध में से हीट निकालेगा, राइट। यानी कि जो आपने स्टोरेज में जो आपने जो कुछ भी रखा है उसमें से हीट निकाल के बाहर वो फेंकेगा, ठीक है, और उसका टेम्परेचर मेंटेन रखेगा, कम करके मेंटेन रखेगा, टेम्परेचर बाहर से कम रखेगा। तो रेफ्रिजरेटर के केस में जहां से हीट ली जा रही है, रेफ्रिजरेटर के केस में जिस चैम्बर से हीट ली जा रही है वो क्या है, वो है स्टोरेज चैम्बर। ध्यान दो, रेफ्रिजरेटर के केस में ये जो रेजर्वायर है वो क्या है, वो स्टोरेज है, स्टोरेज एरिया, और जहां वो हीट उठा के फेंक रहा है वो क्या है, वो है बाहर का एटमॉस्फेयर। तो दिस इज एटमॉस्फेयर, दिस इज एटमॉस्फेयर, राइट। ये तो है रेफ्रिजरेटर का केस, जो कि स्टोरेज एरिया में से हीट लेके एटमॉस्फेयर में फेंकता चला जा रहा है। स्टोरेज का टेम्परेचर कम है, एटमॉस्फेयर का ज्यादा है।
हीट पंप का काम क्या है? हीट पंप हम मान लो सर्दियों में रूम में हीट पंप लगाते हैं, उससे क्या होगा, बाहर टेम्परेचर ऑलरेडी कम है, काफी कम है, सर्दी है, हम अपने कमरे को ज्यादा तापमान पे रखना चाहते हैं, ज्यादा टेम्परेचर पर मेंटेन रखना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें बाहर से हीट निकाल के कमरे में डालनी पड़ेगी, बाहर से हीट निकाल के। यानी कि अगर ये हीट पंप है तो ये कहां से हीट ले रहा है, ये बाहर एटमॉस्फेयर से हीट ले रहा है, एटमॉस्फेयर से हीट ले रहा है, और हीट कहां पे ये थ्रो करेगा, फिर ये अपने कमरे में हीट फेंक रहा है, यानी कि वो एरिया जिसको आप गर्म रखना चाह रहे हो, रूम। तो ये कॉन्सेप्ट का फर्क है दोनों में, बाकी अदरवाइज अगर आप उसका मैथमेटिक्स देखोगे तो वो एक जैसा ही बनता है। तो यहाँ पर दोनों ही चीजें आपको क्लियर हो गई। अब बात आती है दोनों से जुड़ी हुई एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, या जिसको एनर्जी परफॉर्मेंस रेशियो भी बोलते हैं। ध्यान दे दो, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस COP। COP क्या होता है, चाहे वो रेफ्रिजरेटर की है चाहे वो हीट पंप की है, एक ही डेफिनेशन काम कर जाएगी दोनों के लिए। कैसे? COP का मतलब है दोनों ही डिवाइसेस के लिए डिजायर्ड इफेक्ट। ध्यान दो, डिजायर्ड मतलब जो आप चाहते हो, डिजायर्ड इफेक्ट डिवाइडेड बाय वर्क इनपुट, बस। तो इस एक डेफिनेशन को याद कर लो, दोनों पर एप्लीकेबल है। अब दोनों में अलग अलग वजह कैसे अपीयर होगी देखो, अगर तो ये रेफ्रिजरेटर है तो हम लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस किसका, रेफ्रिजरेटर का। तो उस केस में डिजायर्ड इफेक्ट क्या है रेफ्रिजरेटर का, ये है या ये है, डिजायर्ड इफेक्ट। आप क्या चाहते हो रेफ्रिजरेटर से, आप चाहते हो अपने स्टोरेज एरिया में से हीट निकालना, उसको कम टेम्परेचर पे मेंटेन रखना, स्टोरेज में से हीट निकालना। डिजायर्ड इफेक्ट ये है कि QL चलता रहे, QL होता रहे, डिजायर्ड इफेक्ट ये है इन केस ऑफ रेफ्रिजरेटर। तो डिजायर्ड इफेक्ट है QL, ध्यान दो QL। और वर्क इनपुट क्या है, वर्क इनपुट है ये वाला जो W आपको बाहर से मिला, W वर्क इनपुट, राइट। अच्छा, दूसरा, अगर आप कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस लिखना चाहते हो हीट पंप का, हीट पंप ये, तो इसमें डिजायर्ड इफेक्ट क्या है, हीट पंप का पर्पस है रूम को गर्म रखना, और रूम गर्म कब रहेगा, जब उसमें QH लगातार आप देते रहोगे, यानी यहाँ डिजायर्ड इफेक्ट है QH। तो यहाँ आप लिखोगे QH, और बाय वर्क इनपुट क्या है, वर्क इनपुट तो W है दोनों ही केस में, W। तो स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस की डेफिनेशन। अब ध्यान दो, दोनों ही COPs में, यानी COP ऑफ रेफ्रिजरेटर और COP ऑफ HP हीट पंप, इन दोनों में एक रिलेशन है बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने इस वीडियो के शुरू में बताया। लेकिन अब ये वीडियो बहुत लंबी होगी इसलिए यहीं पर रोक रहा हूँ। अगली छोटी सी क्लिप में नेक्स्ट लेक्चर जो अपलोड होगा उसमें इन दोनों का रिलेशन बताने जा रहा हूँ, तो उसको भी आप देख लेना। ये वीडियो यहीं पर क्लोज कर रहा हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।